भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रार्थ केवल वाद विवाद नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का एक पवित्र माध्यम था। उसी परंपरा से प्रेरित यह शास्त्रार्थ श्रृंखला आज के समय में समाज के मन में उठने वाले जीवन से जुड़े प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करता है। आज मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ है। एक क्लिक से संसार सामने है। पर प्रश्न यह है, क्या हम सचमुच एक दूसरे के निकट आए हैं या केवल स्क्रीन के भीतर कैद हो गए हैं? ऋषिवर, आज का युग अद्भुत है। दूर बैठे लोग तुरंत बात कर लेते हैं। ज्ञान, व्यापार, शिक्षा, मित्रता सब डिजिटल हो गया है। गांव का विद्यार्थी भी विश्व के श्रेष्ठ शिक्षक से सीख सकता है। क्या ये मानवता की बड़ी उपलब्धि नहीं? मन चंचल उपलब्धि है, पर हर उपलब्धि अपने साथ एक परीक्षा भी लाती है। पहले मनुष्य दूरी से बंधा था, अब मनुष्य विचलन से बंधा है। पहले लोग अकेले होते थे क्योंकि कोई साथ नहीं था, अब लोग अकेले हैं क्योंकि कोई भीतर उपस्थित नहीं है। परंतु ऋषिवर, डिजिटल माध्यम ने संवाद तो बढ़ाया है। संवाद बढ़ा है या शब्द बढ़े हैं? मनुष्य दिन भर संदेश भेजता है, पर कितने लोग हैं जिनसे वो हृदय खोलकर बात कर सके? संपर्क बढ़ा है, निकटता नहीं। क्या दोनों अलग हैं? बहुत अलग। संपर्क उंगलियों से होता है, निकटता उपस्थिति से। संपर्क में सूचना होती है, निकटता में स्पर्श होता है, भले शब्दों का न हो, संवेदना का। आज लोग ऑनलाइन बहुत है, पर उपस्थित बहुत कम। मैंने देखा है, परिवार एक साथ बैठता है, पर सबकी आंखें अलग अलग स्क्रीन पर होती हैं। मित्र मिलते हैं, पर वार्तालाप से अधिक फोटो लेते हैं। क्या तकनीक मनुष्य को भीतर से तोड़ रही है? तकनीक नहीं, असजगता। चाकू से फल भी कट सकता है और घाव भी हो सकता है। दोष चाकू का नहीं, उसे पकड़ने वाले की चेतना का है। तकनीक तब तक साधन है जब तक वो तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन वो तुम्हारे मन पर अधिकार कर ले, वो बंधन बन जाती है। बंधन कैसे? जब तुम्हारी शांति नोटिफिकेशन पर निर्भर हो जाए, जब तुम्हारा आत्म मूल्य लाइक गिने, जब मौन तुम्हें बेचैन करने लगे, तब समझो उपकरण स्वामी बन गया है। आज युवा अपनी पहचान डिजिटल दुनिया में खोज रहे हैं। फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, कम हो जाए तो दुखी। क्या ये नया प्रकार का मोह है? मनुष्य सदियों से स्वीकृति खोज रहा है। पहले वो गांव से चाहता था, अब वो पूरी दुनिया से चाहता है। पर जिसने स्वयं को स्वीकार नहीं किया, उसे करोड़ों लोग भी संतोष नहीं दे सकते। डिजिटल प्रशंसा छाया है, आत्म स्वीकृति प्रकाश। छाया क्षण भर साथ रहती है, प्रकाश भीतर से जन्मता है। पर ऋषिवर, डिजिटल माध्यम ने शिक्षा को भी बदल दिया है। ऑनलाइन विश्वविद्यालय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल कक्षाएं, क्या ये भविष्य नहीं? भविष्य है, पर प्रश्न ये है, क्या शिक्षा जीवित है? सूचना स्क्रीन से मिल सकती है, पर प्रेरणा, चरित्र, करुणा, वे केवल मनुष्य से मनुष्य के संपर्क में जन्मते हैं। यदि शिक्षक केवल डेटा दे रहा है, तो मशीन भी वो कर सकती है। पर यदि शिक्षक जागृति जगा रहा है, तो उसका स्थान कोई तकनीक नहीं ले सकती। तो क्या हमें डिजिटल जगत से दूरी बना लेनी चाहिए? नहीं, भागना समाधान नहीं, सजगता समाधान है। दिन का एक भाग तकनीक को दो, एक भाग संबंधों को, और एक भाग स्वयं को। यदि तुम स्वयं से कट गए, तो पूरा संसार भी तुम्हें नहीं जोड़ पाएगा। मैंने देखा है, लोग लगातार व्यस्त हैं। स्क्रीन बंद होते ही बेचैन हो जाते हैं, मानो मौन अब असहनीय हो गया हो। क्योंकि मौन में मनुष्य स्वयं से मिलता है, और अधिकांश लोग स्वयं से मिलने से डरते हैं। डिजिटल शोर कई बार भीतर की रिक्तता को ढक देता है। पर राजन, जो व्यक्ति अकेले शांत नहीं रह सकता, वो भीड़ में भी
शांत नहीं रह पाएगा। तो संतुलन क्या है? तकनीक का उपयोग करो, पर स्वयं को मत खो। संदेश भेजो, पर कभी किसी की आंखों में देखकर भी बात करो। ज्ञान लो, पर अनुभव को मत भूलो। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी इतना मत जुड़ो संसार से कि स्वयं से संबंध टूट जाए। सुन मन चंचल, तकनीक पुल भी बन सकती है और दीवार भी। यदि वो मनुष्य को अधिक संवेदनशील बनाए तो वरदान है। यदि वो मनुष्य को केवल उपभोक्ता बना दे तो बंधन है। उपकरणों का विकास सरल है, चेतना का विकास कठिन, और बिना चेतना के हर प्रगति अधूरी है। आज का चिंतन प्रश्न, आप तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या तकनीक आपका उपयोग कर रही है? उत्तर ही दिशा है।